नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कानूनी स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि आपने भारतीय बाजार में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की वैधता के बारे में सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और लचीले कार्य घंटों के अपने वादे के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग ने समर्थकों और आलोचकों दोनों को आकर्षित किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग उद्योग भी उछाल का अनुभव कर रहा है और उद्यमशीलता सफलता पा रही है। हालांकि प्रचार के बीच भ्रम के बादल भी हैं। चमकदार बातों से अंधे न हों। कौन से कानून आपको घोटालेबाज मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों से बचाते हैं, अपने अधिकारों को जानें। पिरामिड योजना और एक वैध मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को कैसे पहचानें ताकि आप फंसे नहीं। भारत में बहुत सारी प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। वास्तव में प्रत्येक MLM कंपनी के लिए सरकार या किसी प्रमुख निकाय द्वारा निर्धारित नियमों और उपनियमों का पालन करना और उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है। हालांकि कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी संशय में हैं कि ये MLM कंपनियां वैध है या नहीं। नवीनतम नियमों और कानूनों के अनुसार भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग तब तक वैध है जब तक कि यह व्यवसाय पॉन्जी या पिरामिड स्कीम न हो। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम वास्तव में क्या है? भारत में सर्वश्रेष्ठ MLM कंपनी को बाकियों से अलग जानने के लिए आपको MLM और पिरामिड स्कीम का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट की बिक्री और इनरोलमेंट दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि पिरामिड स्कीम प्रोडक्ट सेल से ज़्यादा भर्ती को प्राथमिकता देती है। उनका ध्यान एंट्री चार्जेस का भुगतान कर पिरामिड पर चढ़ने के लिए नए सदस्यों को नॉमिनेट करने पर होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोडक्ट सेल्स के द्वारा अर्निंग मुख्य रूप से कस्टमर को प्रोडक्ट की बिक्री से आता है, चाहे नए सदस्यों की भर्ती से ही क्यों न हो। कोई एंट्री चार्जेस नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में शामिल होने के लिए एंट्री चार्जेस की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन प्लान कमीशन केवल भर्ती के आधार पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स के वास्तविक बिक्री के आधार पर अर्जित किया जाता है। स्टेबल बिजनेस मॉडल फोकस एक स्टेबल बिजनेस मॉडल के निर्माण पर है, जिसका अर्थ है दीर्घकालिक कस्टमर बेस और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना। पिरामिड स्कीम भर्ती पर अधिक जोर। नए सदस्यों की भर्ती पर प्राथमिक गतिविधि बन जाती है, जिसमें प्रोडक्ट की बिक्री पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अत्यधिक प्रवेश शुल्क योजना में शामिल होने के लिए अक्सर भारी एडवांस भुगतान की आवश्यकता होती है। नॉन ट्रांसपेरेंट कमीशन कंपनसेशन प्लान कमीशन मुख्य रूप से भर्ती पर आधारित होता है
वास्तविक प्रोडक्ट बिक्री पर नहीं। इसलिए कोई ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन प्लान नहीं होता। अनस्टेबल बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट की बिक्री के बिना भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने से एक टॉप से नीचे की ओर पिरामिड बनती है जो अंततः ढह जाती है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पिरामिड स्कीम्स से बचाव के लिए भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द्वारा भारत में संचालित MLM व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नियम निर्धारित किए हैं। इसमें शामिल है मनी सर्कुलेशन स्कीम्स पर प्रतिबंध, केवल नए सदस्यों की भर्ती से हाई रिटर्न के वादे के साथ धन जमा करना अवैध है। मार्केटिंग में पारदर्शिता, भ्रामक दावों से बचने के लिए पिरामिड स्कीम्स को अपनी कंपनसेशन प्लान और प्रोडक्ट विवरण स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए। प्रोडक्ट फोकस, वास्तविक प्रोडक्ट सेल और एक स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर जोर देना महत्वपूर्ण बनाया गया है। याद रखें, किसी भी MLM प्लान में शामिल होने से पहले इंफॉर्मेशन लेना और उचित परिश्रम करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की कंपनी पर शोध करें, इसकी कंपनसेशन प्लान को समझें और सुनिश्चित करें कि इसका ध्यान प्रोडक्ट्स की बिक्री पर न होकर कि न केवल भर्ती पर हो। अपने ज्ञान, आत्मविश्वास के साथ आप MLM कर सकते हैं और जिम्मेदारी से इस प्रोग्रेसिव बिजनेस मॉडल का पता लगा सकते हैं। तो अन्वेषण करें, शोध करें और बुद्धिमानी से एक अच्छी MLM कंपनी को चुनें। वैध MLM कंपनियों की पहचान करना, अवैध MLM योजनाओं में शुरुआती संकेत की पहचान करने से व्यक्तियों को चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है। आइए इसमें से कुछ एक पर नजर डालें। भर्ती पर जोर, यदि जोर केवल नए सदस्यों की भर्ती पर है, न कि वास्तविक प्रोडक्ट्स बेचने पर, तो यह एक बड़ा खतरा है। याद रखें, सच्चे MLM इन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देते। जल्दी जल्दी अमीर बनने की कल्पनाएं, कम समय सीमा में बहुत सारी संपत्ति के वादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैध बिजनेस मॉडल बनाने में समय और प्रयास दोनों लगता है। हाई प्रेशर्स वाली सेल रणनीति, यदि आप पहले से बड़ी रकम निवेश करने या दोस्तों और परिवार को भर्ती करने की अनुचित दबाव महसूस करते हैं, तो सतर्क रहें। वास्तविक MLM स्पष्ट शर्तें प्रदान करते हैं और आपकी फाइनेंशियल लिमिट्स का सम्मान करते हैं। प्रोडक्ट मिस्ट्री, उत्पाद ऑनलाइन नहीं मिल रहा है या रिटर्न व्यावहारिक रूप से असंभव है। प्रोडक्ट्स गुणवत्ता या रिस्ट्रिक्टेड वापसी नीतियां संदेह पैदा करती हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं, इन युक्तियों के साथ वैध MLM कंपनियों को चुनना अब कोई कठिन काम नहीं रह गया है। कंपनी की जांच, कंपनी के इतिहास और रेपुटेशन पर शोध करें। मुकदमों या कंज्यूमर कंप्लेंट्स
की जांच करें। साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा संकेत होता है। कंपनसेशन प्लान, उनका कंपनसेशन प्लान इन राइटिंग हो, उसकी गहन जांच करें। कमाई की संभावना, कंपनसेशन प्लान और किसी भी छुपी हुई फीस के बारे में पहले से स्पष्ट रहें। प्रोडक्ट्स जेन्युइननेस, उत्पाद की गुणवत्ता की जांच और प्रैक्टिसेस के बारे में जानें। क्या वे वास्तव में मार्वेलस हैं या महज अत्यधिक प्रचारित हैं। पॉजिटिव कस्टमर्स रेस्पॉन्स आश्वासन की एक और परत जोड़ती है। वास्तविकता की जांच, अपनी प्रतिबद्धता और जोखिम सहन करने के बारे में यथार्थवादी बने। आवश्यक समय और प्रयास को समझें और संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इनका पालन करके और सावधानी के साथ किसी भी MLM अवसर का उपयोग करके आप एक वैध कंपनी खोजने की संभावना बढ़ाते हैं जो आपके मूल्यों के साथ कंपैरेटिव हो और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। भारत में सफल MLM कंपनियों की केस स्टडीज। भारत में कई सफल और नई पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल पेश करती है। इससे आपको क्या भारत में MLM वैध है जैसे विचारों से बचने में मदद मिलेगी। नैतिक चिंताओं और वैध व्यवसायों के रूप में छिपी संभावित पिरामिड योजनाओं के कारण सफल MLM पर चर्चा करना मुश्किल हो सकता है। हम भारत में काम कर रही कई कंपनियों का विश्लेषण कर सकते हैं जिन्हें अक्सर प्रभावी MLM मॉडल के रूप में उत्कृत किया जाता है। हालांकि इनकी प्रथाओं और कंस्ट्रक्टिव विधाओं पर नज़र रखना और यह समझना आवश्यक है कि सफलता नैतिक संचालन पर निर्भर होता है। बिजनेस मॉडल से परे कई कारक कंपनी की सफलता में योगदान करते हैं जिसमें बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा और रेगुलेटरी चेंजेस शामिल हैं। किसी भी MLM अवसर पर गहन शोध करना और धन कमाने के अननेचुरल वादों पर वास्तविक प्रथाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण और संसाधन, जबकि भारत में कई कानूनी MLM कंपनियां मौजूद हैं, दुर्भाग्य से घोटालों की संभावना एक वास्तविकता बनी हुई है। यदि आपको संदेह है कि आप किसी अवैध MLM योजना के जाल में फंस गए हैं, यहाँ वे कदम दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं और संभावित रूप से कंपनी को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। एक शिकायत दर्ज करें। पहला कदम आपके राज्य के उपभोक्ता मामलों के विभाग या संबंधित पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करना है। कंपनी, उनकी कार्यप्रणाली और आपके पास मौजूद साक्ष्य, कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउचर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। कानूनी सहायता पर विचार करें। कुछ मामलों में कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। एक वकील से परामर्श करने से आपको इस मार्ग का पता लगाने और सफलता का आकलन करने में मदद मिल सकती है। जागरूकता बढ़ाएं। ऑनलाइन मंचों, उपभोक्ता वकालत समूहों या मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा करने से
दूसरों को चेतावनी देने और कंपनी की भ्रामक प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है। उपभोक्ताओं के लिए सहायक संसाधन। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया DSAI एक प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में DSAI भारत में संचालित नैतिक MLM और पंजीकृत कंपनियों के बारे में जानकारी चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के भीतर पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा निर्देश, रिपोर्ट और शैक्षिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त DSAI उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विश्वास बढ़ाने वाले मानकों को स्थापित करने के लिए अक्सर नियामक अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, यह भारत में एक सरकारी इकाई है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए समर्पित एक व्यापक वेबसाइट संचालित करती है। यह ऑनलाइन यूटिलाइजर्स को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है जिसमें उनके अधिकार, विभिन्न उद्योगों को नियंत्रित करने वाले नियम और अनुचित प्रथाओं या उत्पादों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के तरीके शामिल हैं। मंत्रालय की शिकायत दर्ज करने की प्रणालियों और पहलों के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों का समाधान ढूंढ सकते हैं और देश भर के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करने में योगदान दे सकते हैं। कानूनी सहायता संगठन। भारत में कई NGOs हैं जो लोगों को कानूनी सहायता और स्वतंत्र सलाहकार सहायता प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। ये संगठन कानूनी सलाह, वकालत सेवाएं और जटिल उपभोक्ता कानूनों को सुलझाने में सहायता जैसे मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हैं। कानूनी सहायता संगठनों तक पहुंचकर उपभोक्ता अपनी विशिष्ट चिंताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन या विवादों को संबोधित करने का उचित निर्णय लेने और कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। याद रखें, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। भले ही भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल है, लेकिन स्वतंत्र समीक्षा करना आवश्यक है और अगर कुछ गलत लगता है तो संकोच न करें। अब आपको भारत में MLM कानूनी है प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल गया होगा। भले ही भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग की अनुमति है, लेकिन कानूनी मान्यता प्राप्त कंपनियों और अवैध पिरामिड योजनाओं के बीच अंतर है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल पर सफलतापूर्वक बातचीत करने के लिए उन व्यवसायों को प्राथमिकता दें जो प्रमाणित सामान पेश करते हैं, खुदरा बिक्री को पहले रखते हैं और आवश्यक कानूनी योजनाओं का पालन करते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत में MLM कंपनियों की वैधता पर मेरे विचार और कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके हमको बताएं। अगर आप 1-to-1 मीटिंग करके मुझसे किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका एक फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल करें
सबमिट करें और मुझसे 1-to-1 चर्चा करने के लिए अपना स्लॉट बुक करें। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़े तो उसके लिए भी एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, सबमिट करें और डायरेक्ट आप मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं। आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं मैं पर्सनली आपको कॉल कर आपसे बातचीत करके आपको समझाऊंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।